इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें और बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करें डायरेक्टली। वैसे तो एक तरीका कन्वेंशनल हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था क्या कि पहले तो हमें ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया जाए, फिर उस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया जाए। ये तो कन्वेंशनल तरीका हुआ, क्योंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि कैसे ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और ये भी जानते हैं कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोगों ने एक इनडायरेक्ट वे लगा लिया कि अगर ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम पहले उसको डेसिमल बदल लें, फिर डेसिमल को बाइनरी में बदल लें। लेकिन आज हम लोग कैसे देखेंगे कि ऑक्टल को डायरेक्टली बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो या डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए है और थोड़ा शॉर्टकट भी होगा, वो आसान होगा। जैसे देखिए 135 है, 135 ये हमारा ऑक्टल नंबर है। इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसको मैं थोड़ा जल्दी से करूँगा क्योंकि ये आपको पहले से आता है। तो देखिए इसे 135 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जैसा तरीका था हम लोगों ने लगाया है। पहले जो ऑक्टल है तो इसका बेस 888 हो गया, इसका पावर है 0 1 2, इस तरह से इसके वेट्स लिख लिए जाएंगे। जैसे 5 का वेट हो गया, यहाँ पर फर्स्ट डिजिट का वेट हो गया 8⁻0, सेकेंड डिजिट का वेट हो गया 8⁻1, थर्ड डिजिट का वेट हो गया 8⁻2। पावर जो होता है वो पोजीशन से एक कम होता है, -1 लिखते हैं। जैसे हम लोगों ने लिखा था r⁻, पोजीशन -1। आर क्या है, हमारा बेस या रेडिक्स है, यानी ऑक्टल है तो 8 और n पोजीशन है, तो इस तरह से लिख लिया है। अब यहाँ पर a⁻0 हमें 1 मिल गया, a⁻1 8 हो गया, a⁻2 64 हो गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी को और ऐड कर देते हैं, तो ये आपको ये मिलेगा। इनको ऐड करके 93 हो जाएगा ये डेसिमल में। अब इस डेसिमल को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं कैसे, 2 से डिवाइड करते हैं। जो क्वोशंट मिलता है उसको कॉन्टिन्यूसली फिर 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 46 को फिर से 2 से डिवाइड किया, फिर मिला 23, फिर 23 को 2 से डिवाइड किया। इस तरह से हर एक बार आप यहाँ पर रिमाइंडर नोट करते जाते हैं। पहला रिमाइंडर आपका एलएसबी है और आखिरी जो है एमएसबी है। ये डिवीज़न तब तक चलता रहता है जब तक कि आपका क्वोशंट 0 ना हो जाए। ये एक लॉन्ग मेथड है। बाइनरी को डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का शॉर्टकट तरीका भी बताया है। तो आप चाहे तो ये कन्वेंशनल जो है तरीका इसको यूज़ करें या फिर जो है शॉर्टकट मेथड यूज़ करें, लेकिन तब भी दोनों ही कन्वर्सम है। कैसे कि पहले आपको डेसिमल बनाना पड़ रहा है, फिर बाइनरी बनाना पड़ रहा है। यही अगर हेक्साडेसिमल में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, हेक्साडेसिमल में भी यही अगर कन्वेंशनल तरीका यूज़ करेंगे तो यही होगा। आप पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जांपल भी देख लीजिए कि पहले आप हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस डेसिमल को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब ये आपका जो नंबर है देखिए 5D, ये हेक्साडेसिमल है। इसको आपने पहले हेक्साडेसिमल में डेसिमल में कन्वर्ट किया। हेक्साडेसिमल में तो ऑलरेडी है ये। सिक्स पोजीशन, बेस हो गया 16, पोजीशन है 1 तो पावर हो गया 0, 1 - 1 0। पोजीशन है सेकंड तो पावर हो गया 1, 2 - 1 1। अब यहाँ पर इसको फिर 16 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और d जो हमारा होता है इनडायरेक्टली ये 13 है, तो 13 × 1 जो है हमारे 13 मिलेगा। तो क्या हो गया 18 + 13, ये 93 आपको डेसिमल मिल गया। फिर डेसिमल को बाइनरी में जैसे पिछले वीडियो पिछले उस एग्जाम्पल में लिया था वैसा ही इसमें भी होगा, तो ये कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए फाइनली आपको मतलब प्रोसेस वही है। तो क्या हुआ, यह हेक्साडेसिमल है और ये उसका बाइनरी इक्विवेलेंट मिल गया। इसको आसानी से करने के लिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जो इंडिविजुअल डिजिट्स हैं वो कैसे बाइनरी में लिखे जाते हैं, फेस वैल्यूज़ को। जैसे मान लीजिए कोई ऑक्टल नंबर है, उसका जो डिजिट्स होगा उसका जो फेस वैल्यू है उसको बाइनरी में लिखना सीखें, 3 बिट में और 4 बिट में। जैसे मान लीजिए एक ज़ीरो है, तो ज़ीरो डेसिमल में भी ज़ीरो है, ऑक्टल में भी ज़ीरो होगा, हेक्साडेसिमल में भी ज़ीरो होगा ऑफ कोर्स। लेकिन इसी ज़ीरो को हमें 3 बिट में लिखना है तो हमने 3 बार लिख लिया। वैल्यू सेम है लेकिन 3 बिट में लिखना था इसलिए 3 लिखना। 4 बिट में लिखना है तो 4 टाइम्स 4 जो है 4 0 0 0 0 लिख दिया 4 टाइम्स। ये ऑक्टल के लिए भी है, ये हेक्साडेसिमल के लिए भी है।
आपको कैसे 3 बिट या 4 बिट में लिखना है। तो अब आप देखिए जरा कि ये जो है 1 है, तो इसको 1 है, अब इसको 3 बिट में लिखना है। तो आप ये केयरफुली ध्यान रखिएगा कि जो भी नंबर है उसको 3 बिट में करना हो या 4 बिट में करना हो, आप जीरो हमेशा लेफ्ट साइड पे लगाएंगे, नहीं तो वैल्यू उसका डिफरेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे डेसिमल नंबर हम लोग देखते हैं, जैसे 5 है। अब अगर 5 के आप राइट साइड में जीरो लगा देंगे, ये तो 50 हो जाएगा ना, आपने वैल्यू ही 10 टाइम्स कर दिया। लेकिन अगर आप इसी 5 के राइट साइड में जीरो, लेफ्ट साइड में जीरो लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी 5 है। एक और जीरो लगा दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी 5 है। तो ये ध्यान रखना है कि वैल्यू चेंज ना हो, डिजिट्स बदलने। बाबू 3 बिट करने का मतलब है कि 3 डिजिट्स में करना है, 4 बिट करने का मतलब है कि 4 डिजिट में करना है। जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 का क्या होगा, 1 0 होगा। इसको 3 बिट में करना है तो आपने एक जीरो यहाँ लगा दिया लेफ्ट साइड में केयरफुली। फिर 4 बिट में करना है तो आपने दो जीरो लगा दिया। इसी तरह से 1 वाले में यहाँ दो जीरो लगाना पड़ा है, इसमें 4 बिट में 3 जीरोस लगाने पड़े हैं। तो 3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 1 होता है इसका बाइनरी। 3 बिट में कन्वर्ट करना है तो एक जीरो और लगाना पड़ा है लेफ्ट साइड में। 4 बिट में दो जीरोस आपको लेफ्ट साइड में लगाना पड़ा है, इस 1 1 के लेफ्ट साइड में। 4 के लिए तो ये 3 बिट तो ऑलरेडी आ जाएगा 1 0 0, तब इस जीरो लगाने की जरूरत नहीं है 3 बिट के लिए। लेकिन 4 बिट का अगर है तो एक जीरो आपको लगाना पड़ेगा। इस तरह से आप देखिएगा, 7 है तो 111 111, और 4 बिट में 0 1 1 1। इसी तरह से हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में तो 7 डिजिट तक ही मिलता है, तो इसलिए ऑक्टल तक तो हो गया। लेकिन हेक्साडेसिमल में आगे भी होता है, एफ तक होता है, तो उसमें उसी तरह से कन्वर्ट करते चले जाते हैं। ई है, ई हमारा क्या होता है, 14। 14 का बाइनरी लिखना है, 1 1 1 0, ये बाइनरी होता है। ये इसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। इसी तरह से कोई भी डिजिट लेंगे, 15 है तो 1 1 1 1, जो भी है आपको ये आता है पहले से। नहीं भी आता है तो आप ऐसे रखिए 8 4 2 1 करके लिखिए, याद रखिए। अगर उसको उसमें करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 8 4 2 1 है। तो अब यहाँ जैसे मान लीजिए 13 को करना है तो आपको क्या करना है, 8 के नीचे ये 1 ले लीजिए। और अब कितने हो गए, 5 और चाहिए तो 4 का भी एक 1 ले लीजिए। और ज़ीरो है, 2 है, 2 ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसको ज़ीरो लेंगे और इधर 1 लेंगे, तो 8 + 4 + 1 13। तो यहाँ पर 13 को ऐसे लिखेंगे, यानी डी को आपको अगर बाइनरी 4 बिट बाइनरी लिखना है तो 1 1 0 1 लिखेंगे, इस तरह से। अब देखिए कन्वर्जन का तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका, और ये कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये उन नंबर सिस्टम के नंबर को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं जिसके जिसका बेस 2 का कोई इंटीजर पावर हो। जैसे 8 है तो 8 बेस है, इसको हम 2⁻³ लिख सकते हैं। तो 8 हमारा जो है वो ऑक्टल के लिए हो गया और 2 बाइनरी के लिए हो गया। तो ये हमको ये बताता है कि ऑक्टल का जो सिंगल डिजिट है वो बाइनरी के 3 बिट में लिखा जाएगा। हेक्साडेसिमल 16 है, दैट इज 2⁴। तो ये हेक्साडेसिमल के जो 16 डिजिट्स हैं वो बाइनरी के 4 बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 बिट बाइनरी होगा, एक डिजिट फेस वैल्यू, इंटीजर का जो फेस वैल्यू होगा वो फेस वैल्यू 4 बिट में लिखा जाएगा। फेस वैल्यू क्या है आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और अभी भी बता भी दूंगा। अभी देखते हैं तो एक बार फिर से बात कर लेंगे इस पे। तो ये कहाँ अप्लाई करना है, जिसका उस नंबर्स के लिए जिसका बेस 2 सम इंटीजर पावर है। और हमें यहाँ ऑक्टल और हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं तो टू आप सीधा याद रखिए, 8 के लिए 3 बिट होगा, 16 के लिए हेक्साडेसिमल के लिए 4 बिट होगा, ऑक्टल के लिए 3, हेक्साडेसिमल के लिए 4। अब आइए देखिए कैसे आसानी से कन्वर्ट होगा। इंटीजर एक लेते हैं, इंटीग्रल पार्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए इंटीजर में ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है हमें, इसको हमें ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा इंटीजर में क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे हम
थ्री थ्री बिट्स का ग्रुपिंग करेंगे अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो, और अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो फोर फोर बिट्स का ग्रुपिंग करेंगे। और ग्रुपिंग हमेशा इंटीग्रल में राइट टू लेफ्ट करेंगे, यानी राइट मोस्ट डिजिट पे जाएंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे जाएंगे, और वहां से लेफ्ट की तरफ जितने भी डिजिट चाहिए, थ्री, ऑक्टल के लिए थ्री, तो थ्री डिजिट्स का एक ग्रुप ले लेंगे, रिमेनिंग फिर थ्री का एक ले लेंगे। अभी करके दिखाता भी हूं मैं आपको। हेक्साडेसिमल में क्या है कि आप राइट से ही शुरू करेंगे, फोर बिट का लेंगे, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो राइट से, इधर से आइए, राइट से यहाँ से थ्री बिट का ले लेंगे। अगर इसी को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था तो आपको यहाँ से फोर बिट चाहिए, जैसे ये है, आप यहाँ से फोर बिट का लेंगे, बस इतना अंतर है। ऑक्टल के लिए थ्री बिट और हेक्साडेसिमल के लिए फोर बिट। अभी ऑक्टल को कन्वर्ट करते हैं, पहले देखिए, ये है यहाँ पर थ्री बिट ले लिया 110, फिर थ्री बिट ले लिया 110। अब ये वन छूट गया है, अकेला एक डिजिट है, लेकिन हम लोगों ने बात करी थी थ्री बिट्स का सेट बनाना है, तो थ्री इधर लगा लिए, दो जीरो लीडिंग अपने मन से लगा दिए। लेफ्ट साइड में ध्यान रहे, राइट में नहीं लगा देना है कि थ्री पूरा कर लें, ऐसा नहीं। आप जितना जो आखिरी डिजिट है उसके लेफ्ट में, यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ चले गए। जो आखिरी अगर थ्री डिजिट है तो इट्स ओके, नहीं है तो जीरो लगा के उसको थ्री बिट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको आप जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, ये आपको थ्री मिलेगा, ये भी थ्री मिलेगा, ये भी थ्री मिलेगा। तो आपको क्या हो गया, 1333, ये जो है आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट मिल गया आपको, ये 1333। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको ऑक्टल नंबर दिया होता और आपको ये चाहिए बाइनरी, तो कुछ नहीं करना है, ये इंडिविजुअल डिजिट्स, ये थ्री है, यही फेस वैल्यू है, जो थ्री है ये फेस हुआ, थ्री को डायरेक्टली थ्री बिट में लिख लीजिए आप, 011। थ्री को लिखेंगे तो आप 11 होगा, लेकिन हमें थ्री बिट में लिखना है, ये ध्यान रहे, नहीं तो गलती हो जाएगी। 11 सिर्फ लिख दिया तो गलत हो जाएगा, थ्री बिट में लिखना है, तो जीरो अपने मन से यहाँ पर लेफ्ट साइड में लगा के इसको थ्री बिट के बना दिया। फिर इस थ्री को 11 हो गया थ्री, लेकिन आपको थ्री बिट में करना था, एक जीरो लगा के इसको थ्री बिट में कर लिया। ये वन है तो ये सिंगल वन लिखते हैं आप, ठीक है, लेकिन इसको थ्री बिट में करना है तो जीरो जीरो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो अब ये आपका क्या हो गया, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। फिर हेक्साडेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो मैंने कहा फोर बिट लगाना है, फोर का ग्रुपिंग करना है। तो इस बार यहाँ पर देखिए 1101 है, तो यहाँ पर आपने फोर का एक ग्रुप बना लिया। फिर बचेंगे तीन डिजिट, आपको फोर का ग्रुप करना है तो एक जीरो आपने लगा लिया यहाँ पर। अब इसको आपने डेसिमल, यानी कि ये देखिए डेसिमल में ये कितना आएगा, ये 12 आएगा। आपने उसको बी लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, तो लिख लिया बी। फिर इसी तरह से ये फाइव होगा तो फाइव लिख लिया, जीरो का इसका कोई मीनिंग है नहीं। फिर आपको ये फाइव बी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी से डायरेक्टली हेक्साडेसिमल मिल गया। अब इस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में करना है तो कोई बात नहीं, इसका बी का फेस वैल्यू जो है हमारा क्या है, बी का फेस वैल्यू 12, 12 का बाइनरी फोर बिट में लिखना है, ध्यान रहे अगर कम है तो आप जीरो लगाएंगे लेफ्ट साइड में, 12 है तो 12 को लिख लिया, 1011, ये 12 हो गया। और ये 5 है तो 101 होता है, लेकिन ध्यान रहे आपको एक जीरो लगाना है तो जीरो लगा लेंगे। और इस तरह से आपको हेक्साडेसिमल का बाइनरी, बाइनरी का हेक्साडेसिमल, बस ध्यान रखना है 8 बिट, ऑक्टल में 3 बिट, हेक्साडेसिमल में 4 बिट का कन्वर्जन होता है। फ्रैक्शनल पार्ट में क्या करना है आपको, डेसिमल के राइट साइड की तरफ जाके ग्रुपिंग करनी है, यानी डेसिमल से शुरू करेंगे और इधर से राइट साइड से ग्रुपिंग करेंगे, और ग्रुपिंग ठीक उसी तरह से करेंगे, ऑक्टल के लिए 3 बिट का, हेक्साडेसिमल के लिए 4 बिट का। आप देखिए इसमें आपको जीरो अगर लगाना पड़ा तो आप इसमें डेसिमल के बाद जो है इस साइड में जीरो लगाएंगे, ना कि लेफ्ट में लगाएंगे। तो देखिए क्या ग्रुपिंग करेंगे, ये जीरो था तो यहाँ पर पहले जीरो लिख लिया गया है। अब यहाँ से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो थ्री बिट यहाँ से ले लिया 110, और फिर दो बचे तो दो लिखा, थ्री बिट बनाना था तो जीरो यहाँ पर लिख लिया है, ये ध्यान में नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इस तरह से जीरो लगा के इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ये देखिए ये सिक्स है, ये भी सिक्स है, आपका ये कन्वर्जन हो गया 0.66। दिस इज व्हाट ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ दिस बाइनरी नंबर।
अब इसी को हेक्साडेसिमल में करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर डी है, 4 का ग्रुप करना था, ये इसका आपस में क्या हो जाएगा कन्वर्जन, डेसिमल में 13 आएगा, 13 को आप डी लिखते हैं, डी लिख दिए हैं, फिर उसे 3 ट्रेलिंग जीरो लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 4 बिट में कन्वर्ट करना था तो कन्वर्ट कर दिया, ये 8 होगा, तो दिस इज हाउ यू गेट D8। ठीक है, तो फ्रैक्शनल में भी वही करना है, बस इसमें ध्यान रखना है जीरो आपको किधर से करना है, ग्रुपिंग किस साइड से करना है। फ्रैक्शनल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी डेसिमल से शुरू करेंगे और राइट की तरफ जाके ग्रुप करेंगे, काउंट करके जितने भी डिजिट होंगे। और इंटीग्रल में क्या करना था आपको, डेसिमल से लेफ्ट साइड जाते हुए। एक एग्जांपल लेते हैं इसको, जैसे A16 है, अब आपको हेक्साडेसिमल से डायरेक्टली ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो देखिए ये तरीका है। मैंने सबसे पहले क्या किया, A है, हेक्साडेसिमल नंबर है, ये गिवन है आपको A6, और इसको बाइनरी में करना है तो 4 बिट में लिखना है, तो 4 बिट में लिख दिया। 6 को 4 बिट में कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पर देखिए 6 है तो क्या होगा 110 है ना, और ये आपका 3 बिट हुआ, 4 बिट में करना है क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है, तो एक जीरो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाना पड़ा। A10 होता है तो 1010, ये ऑलरेडी 4 बिट का है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट मिल गया, बस इतना सा काम था। अब फिर आपको ऑक्टल चाहिए, तो पहले क्योंकि आपको बाइनरी में कन्वर्ट कर चुके हैं या कर लीजिए, तो उसको फिर क्या करिए, इस बाइनरी को 3 के ग्रुपिंग कर लीजिए, इधर से 3 का ग्रुपिंग कर लीजिए, ऑक्टल मिल जाएगा आपको। ये बाइनरी बनाया है, पहले 4 हेक्साडेसिमल को 4 बिट से बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, फिर जो मिला बाइनरी उसको 3 की ग्रुपिंग कर लेंगे, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, तो ये देखिए 110 100 10, एक लगाया लीडिंग जीरो क्योंकि हमें 3 बिट का करना था, तो 246 आपको मिल गया। तो ये है 246 आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट इसी का, इसी बाइनरी नंबर का, या आपके लिए इस हेक्साडेसिमल नंबर का जो ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा वो ये होगा 246, और ये आपका ऑक्टल। तो इसी तरह से आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी ऑक्टल आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।